Assalamualaikum class 10 students, how are you? Hope you are doing well. Today I will teach you last part of question number 1 of exercise 3.3. But before this, if you are new on my channel and still you didn't subscribe my channel, so please subscribe it and click on the bell icon also, so whenever my next video will be uploaded, the notification arrived at your mobile or laptop screen. Now come to the point and we will start our question number 1, last part of it, and this part is so much important according to board paper. These all parts are important. क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स ही इंपॉर्टेंट है. कोई भी पार्ट आ जाता है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में, लेकिन इनके अंदर इन क्वेश्चंस में, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, सारे क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन में कोई ना कोई ट्रिक है. जहाँ थर्ड प्रोपोर्शनल है, जहाँ फोर्थ प्रोपोर्शनल है, कहीं मीन्स प्रोपोर्शनल है, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सा रिलेशन यूज़ करना है और किसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी इसके पार्ट्स में एक्सप्लेन किया है. मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी सेंड कर दूंगी और आप क्लास 10 की प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं चैप्टर नंबर 3 की. तो अब देखें जी, फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6 पार्ट इज पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब कॉमा पी माइनस क्यू बाय पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर. अब ये दो वैल्यूज़ आपके पास गिवन है और हम इस रिलेशन के तहत इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शनल है. तो थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या होगा, हमेशा 2 वैल्यूज़ गिवन होंगी और थर्ड वैल्यू हम खुद से सपोज करेंगे. 3 quantities are related as A, B and C are related as A ratio B proportional B ratio C. यानी B A के साथ भी रिलेशन बना रहा है और B C के साथ भी रिलेशन बना रहा है. B रिपीट हो रहा है. 2 क्वांटिटीज़ आपके पास गिवन होंगी. ये A की A है और ये B है. 2 क्वांटिटीज़ आपको गिवन है और C हम खुद से सपोज कर लेंगे जो कि थर्ड प्रोपोर्शनल है. यानी C को हम क्या कहेंगे, वो थर्ड प्रोपोर्शनल है क्योंकि B तो रिपीट हो गया ना, सेकेंड क्वांटिटी हो गई, A फर्स्ट क्वांटिटी हो गई और थर्ड क्वांटिटी क्या हुई, C हुई. तो हम C खुद से ही सपोज करेंगे जो कि हम फाइंड करेंगे, ठीक है, जो कि थर्ड प्रोपोर्शनल है. क्लियर हो गया. इस रिलेशन के तहत हमने अब इसको सॉल्व करना है. सबसे पहले हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट सी बी द थर्ड प्रोपोर्शनल. ये फर्स्ट वैल्यू ए की थी रिलेशन के तहत, तो मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी. ये सेकंड फुल वैल्यू बी की थी, तो ये रेशो के बाद मैंने बी की वैल्यू पुट कर दी. प्रोपोर्शनल के सिंबल के बाद अगेन बी है, तो ये बी की वैल्यू अगेन आ गई और फिर रेशो सी जो मैंने सपोज किया है जो कि थर्ड प्रोपोर्शनल है. क्लियर. हर क्वेश्चन में आपको मैंने लास्ट इसके उसमें बताया था पार्ट्स में कि हर क्वेश्चन में 2 क्वांटिटीज़ गिवन होंगी, थर्ड आपने सपोज करनी है जो कि सी को आपने सपोज करना है. ठीक है. अब क्या कर देंगे जी, सेंटर 2 वैल्यूज़ आपको मैंने बताया था मीन्स की होती हैं और जो ये कॉर्नर वाली 2 वैल्यूज़ होती हैं ये एक्सट्रीम्स होती हैं क्योंकि आपके पास 4 क्वांटिटीज़ होती हैं, 4 वैल्यूज़ होती हैं. तो कॉर्नर 2 वैल्यूज़ आर एक्सट्रीम्स, सेंटर 2 वैल्यूज़ आर मीन्स. तो अब आप क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे फार्मूला. वही लास्ट वीडियोज़ में भी मैंने आपको बताया था, इधर आप खुद से लिख लें. वो क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो पहले एक्सट्रीम्स वाली दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करके इधर लिख देना है, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब मल्टीप्लाई विद सी. और मीन्स वाली दोनों वैल्यूज, सेंटर वाली 2 वैल्यूज़ वो हमने मल्टीप्लाई करके इधर लिख देना है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है इस साइड पे. तो इक्वल का साइन एज इट इज़ और ये दोनों वैल्यूज़ भी मल्टीप्लाई करके लिख दिया. अब आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये जो मैंने कॉर्नर वाली 2 वैल्यूज़ को शो करने के लिए ये एक्सट्रीम्स लिखा हुआ है. ठीक है. फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. अब आपने क्या करना है जी, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर एज इट इज़ पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब एज इट इज़ लिख लिया. सी वैसे ही लिख लिया और पी माइनस क्यू 2 टाइम्स है, दोनों सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. और ये डिनोमिनेटर 2 वैल्यूज़ भी बिल्कुल सेम टू सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी भी 2 हो जाएगी पावर. ठीक है. अब आपने क्या किया जी, इस वैल्यू को हमने शिफ्ट कर देना है इक्वलिटी के इस साइड पे. तो जैसे ही हम शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और जो मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू ऊपर है वो नीचे आ जाएगी. ठीक है. तो हमने ये वैल्यू तो एज इट इज़ उठा के लिख दी, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैसे ही आ गया. और इस वैल्यू को जैसे ही शिफ्ट किया इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्योंकि डिवीजन में होनी थी ना वैल्यू, डिवाइड होनी थी, तो अगर इधर डिवीजन का साइन लगाएंगे तो इसको एज इट इज़ उठा के हम लिख देंगे. लेकिन मैंने क्योंकि डायरेक्टली इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया, तो डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी उलट जाती है वैल्यू. ये ऊपर चली गई और ये नीचे आ गई, ये मैंने लिख दिया. ठीक है. अब देखें जी, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर था, इसको मैंने खोल के लिख दिया. होल स्क्वायर था 2 टाइम्स था तो पी माइनस क्यू लिख दिया. डिनोमिनेटर वैल्यू को एज इट इज़ मल्टीप्लाई पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का फार्मूला ओपन कर दिया. वो क्या होता है फार्मूला ओपन करने से, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का फार्मूला ओपन करने से क्या बना, पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर. ठीक है. इधर अगर प्लस का साइन होता है तो फर्स्ट वैल्यू में प्लस का साइन होता है, इधर माइनस का साइन होता है तो प्लस फर्स्ट वैल्यू में
माइनस का साइन होता है, लेकिन उसके ऑपोजिट सेंटर में टू जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं, पी क्यू यानी दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं, उनके उसके साथ साइन चेंज हो जाता है। इधर प्लस का साइन है तो इधर प्लस का होगा, लेकिन इधर माइनस का होगा। इधर माइनस का साइन है तो इधर माइनस का होगा, लेकिन इधर प्लस का होगा। ठीक है, ये आप लोग बात जहन में रखिएगा। पी स्क्वेयर पी क्यू स्क्वेयर, कॉर्नर और फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, और सेंटर में इन दोनों वैल्यूज़ का पी क्यू का मल्टीप्लिकेशन हो गया, और पी प्लस क्यू फर्स्ट में लिख दिया। ठीक है, ये आपके पास ओरिजिनल फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में होता है, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो अब वेरिएबल आपके पास पी और क्यू है, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग इसको ओपन किया। डिनोमिनेटर में पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर का फॉर्मूला ओपन किया, पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। ये तो 9th क्लास में भी है, 8th में भी है, शुरू से चला आ रहा है फार्मूला। ठीक है, यानी हमने इस साइड के दोनों फार्मूलाज को एलेबरेट कर दिया, ओपन करके लिख दिया। वजाहत भी मैंने आपको यानी एलेबरेट भी कर दिया और ओपन भी करके लिख दिया। अब p माइनस क्यू को p माइनस क्यू से हमने कैंसिल कर दिया। p प्लस क्यू डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में p प्लस क्यू है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। बच क्या गया, p माइनस क्यू बच गया, पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर बच गया, और डिनोमिनेटर में पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर की पावर 2 थी, यानी ये 2 टाइम्स था। इसको भी मैंने ओपन करके लिख दिया, क्योंकि ये भी कैंसिल हो रहा है, एक वैल्यू कैंसिल हो रही है, ये दोनों कैंसिल हो गए। सी का आंसर फाइनल क्या बन गया, p माइनस क्यू इंटू डिवाइडेड बाई पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ सी। क्लियर? होप सो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के आप लोगों को पार्ट्स बताऊंगी, किस तरीके से सॉल्व होनी है। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़े के हैं। सो कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।